यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक आपको बताना है किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लैमार्क को। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक आपको बताना है किसे माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन का विज्ञान। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा जांस केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज आपको बताना है किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगरी जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन किसमें होता है? आपको बताना है अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन किसमें होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि ये खोज किसने की थी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका खोज प्रयोग किसने किया था। तो सही उत्तर होगा जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न है, जीन किसमें अवस्थित होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आपको बताना है जीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रों में पाए स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन सा प्रोटीन शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? रक्त को शरीर में जमने से रोकता है, बताना है कौन सा प्रोटीन। तो सही उत्तर हो जाएगा हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? आपको बताना है प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा में। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। स्प्लिन को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है और प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएच फैक्टर की खोज आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं बीनर दोनों ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण आपको बताना है कहाँ पर होता है। सही इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? रक्तचाप का नियंत्रण आपको बताना है किस ग्रंथि से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है ये डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है किसकी होती है? उस पथरी मतलब बताना आपको किसकी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच मान कितना होता है? सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4%। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा पेसमेकर। अगला प्रश्न है, जेराविक सेवन क्या है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेराविक सेवन यह एक कृत्रिम हृदय होता है जिसको जेराविक सेवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा रक्त के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग
किससे होता है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा कुत्ते के काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इनोवोस्की ने की थी। विषाणुओं की खोज इनोवोस्की ने की थी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत नामक एक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है? आपको बताना है। मतलब ये विषाणु है कि जीवाणु है, आपको बताना है। तो ये मतलब वायरस द्वारा फैलती है, ये विषाणु है। अगला प्रश्न है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? आपको बताना है ध्वनि का सर्वाधिक वेग। तो सही उत्तर हो जाएगा ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूज बहुत रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी का होता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।